Good morning students. Today we will start new chapter, chapter 10. In this chapter, in the first exercise given that solid shapes, आपको solid shapes given है, आपको first find out करना है side view and top view. तो आपको बोतल गिवन है, तो बोतल का ऊपर से वो कैसा दिखाई देता है उसका है। देखो यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखे हैं पहले से ही, जो फिगर्स दे रखे हैं आपको मैचिंग करनी है। देखिए टॉप व्यू है आपका, मैच करके देखो टॉप से। सबसे पहले हम टॉप ही चेक करेंगे, तो जो राउंड होता है तो उसको टिक कर दो, ये उससे मैच हो गया। अगर हम इसकी बात करें साइड से, तो फ्रंट व्यू ही देख लो, आपका इसका फ्रंट ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आप इसके साथ मैचिंग करेंगे। तो सिर्फ आपको मैचिंग करनी है। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखो, बी पार्ट, एक वेट दे रखा आपको 5 kg का, तो आपको पता है कि इसका जो टॉप है ये है, तो आप इसके टॉप को और इसका साइड और पहले से ही चेक कर लो। अगर हम इसका साइड चेक करेंगे तो ये रहा, तो इसका साइड ये है और इसका ये आपका साइड व्यू था, अपने साइड व्यू से मैचिंग की है। ये इसका टॉप है, तो अब इसको टॉप के साथ मैच कर दो यूजिंग स्केल, ऐसे मैचिंग करनी है। अब नेक्स्ट है आपको फ्लास्क गिवन है, इसका टॉप देखो, फिर उसके बाद इसका साइड। तो इसका साइड तो ये रहा और टॉप है इसका ये टॉप बनेगा। तो सबसे पहले आप इसका साइड व्यू और साइड के बाद इसका टॉप, तो ये मैचिंग आप कर लोगे। तो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 10.1, जिसमें सिर्फ आपको मैचिंग करनी है। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज गिवन है आपको, क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको एक ऑब्जेक्ट गिवन है और ऑब्जेक्ट का आपको टॉप, साइड और फ्रंट बताना है। तो आप इसका फ्रंट लिखोगे, कौन सा पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है, ये साइड पार्ट है और ये टॉप पार्ट है। तो इसके नीचे मेंशन कर देना कौन सा फ्रंट पार्ट है, कौन सा साइड पार्ट है और कौन सा टॉप पार्ट है। तो ये आपका पहले क्या हो गया, फ्रंट पार्ट, ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, साइड, और ये आपका टॉप। तो सेम आप इन फिगर का भी निकाल लोगे। देखो ये आपका साइड पार्ट है, पहले से ही मेंशन है, ये फ्रंट है और ये आपका टॉप है, सिर्फ आपको राइट करना है। नेक्स्ट आपको कुछ सॉलिड शेप्स गिवन है, सॉलिड शेप्स का आपको टॉप व्यू सिलेक्ट करना है, देन फ्रंट एंड देन साइड। तो दोनों चीज़ें यहाँ मेंशन है। देखो ये आपका टॉप है, साफ दिखाई दे रहा है कि 3 वाला है, 1 2 3 टॉप, एंड ये आपका साइड है, ये फ्रंट आएगा, ये फ्रंट है और ये आपका साइड है। तो दोनों ही सेम है, आप इसको साइड और इसको फ्रंट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट में देखो टॉप में 1 2 3 4 हैं, तो 1 2 3 4 ये आपका टॉप हो गया। और देखो ये कौन सा है, आपका फ्रंट है, इसको साइड मत लेना, साइड आपका ये है। तो आपका फ्रंट कितना हुआ, देखो फ्रंट में अगर आप देखोगे तो एक पोर्शन ये आएगा, दिस इज, एंड 2 पोर्शन आपके ये आएंगे, ये फ्रंट है। तो फ्रंट में 3 पोर्शन आए, तो आप इसको राइट कर दो, ये क्या है आपका फ्रंट। साइड में देखो ये इसका साइड पोर्शन, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये आपका साइड है। तो आपको ऐसे फाइंड आउट करने हैं साइड, टॉप एंड फ्रंट। ड्रॉ द फ्रंट पार्ट एंड साइड व्यू एंड टॉप व्यू। अब आपको जैसे गिवन है आप वैसे ही आप फाइंड आउट कर लो। आप इसका फ्रंट, टॉप और साइड आपको ड्रॉ करना है, नोटबुक में ड्रॉ कर लेना। एंड कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2। This is exercise 10.2. In this exercise given the look at the given map of the city. आपको सिटी का मैप दे रखा है, इसमें से कुछ पार्ट हैं जो आपको कलर करने हैं। ब्लू जैसे वाटर, रेड फायर स्टेशन, ऑरेंज आपको लाइब्रेरी, येलो स्कूल। तो आपको मेकआउट करके सिर्फ आपको कलरिंग करनी है। सेकेंड है ड्रॉ ए मैप ऑफ योर क्लासरूम यूजिंग द प्रॉपर स्केल एंड सिंबल ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आपको अपनी क्लास के रूम का मैप ड्रॉ करना है। थर्ड में दे रखा है ड्रॉ ए मैप ऑफ योर स्कूल कंपाउंड, जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ से आपको मैप ड्रॉ करने हैं। तो हेल्प आप इसकी ले सकते हो, और एक आपको एग्जांपल दे रखा है। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल आप इजीली अपने स्कूल का, अपने क्लासरूम का मैप ड्रॉ कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है मैप गिवन इंस्ट्रक्शन टू योर फ्रेंड्स सो दैट सी रीचेज योर स्कूल विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। मतलब आपको सिर्फ अपने एड्रेस बताना है या अपने स्कूल का एड्रेस, कि आपके बीच में क्या क्या आ रहा है। बीच में जैसे आप अपने घर से जाते हो, आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दोगे अपने फ्रेंड को अपने घर पहुँचने के लिए, तो आप क्या इंस्ट्रक्शन दोगे, जहाँ भी वो है वहाँ से अगर नियर बाय कोई पोस्ट ऑफिस पड़ रहा है या कोई स्कूल पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आप मैप में ड्रॉ करके बताओ कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। देन वहाँ से लेफ़्ट लोगे या राइट लोगे, देन आपको यहाँ एक बड़ी सी लोकेशन इस चीज़ की मार्केट मिलेगी, या वहाँ से राइट या लेफ़्ट लेके एक मैप ड्रॉ करके दिखाना है कि हाउ टू सजेस्ट योर फ्रेंड्स, कि आपको
कैसे घर पहुंचना है, तो वो मैप आपको खुद से ड्रॉ करना है। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 10.3। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये, दिस इज एक्सरसाइज 10.3। इन दिस एक्सरसाइज देयर इज गिवन पोलीहेड्रॉन्स। व्हाट इज द पोलीहेड्रॉन्स? पोलीहेड्रॉन्स क्या होती हैं? देयर आर सॉलिड शेप्स, सॉलिड शेप्स होती हैं विच आर मेड बाय पॉलीगन्स। देखो आपने पॉलीगन सुना होगा। पॉलीगन क्या होती है? इट इज ए क्लोज्ड फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट, उनको हम पॉलीगन कहते हैं। और उन्हीं पॉलीगन से जो सॉलिड शेप्स बनती हैं उनको हम पोलीहेड्रॉन्स कहते हैं। उनकी भी टाइप हैं, जैसे पॉलीगन्स की आपकी कॉन्वेक्स एंड कनकेव था, वैसे ही पोलीहेड्रॉन का भी कॉन्वेक्स पोलीहेड्रॉन्स है। वो सॉलिड जो कॉन्वेक्स पॉलीगन से बनता है वो आपका कॉन्वेक्स पोलीहेड्रॉन होता है। देखो कॉन्वेक्स क्या होती हैं? जो क्लोज फिगर होता है जिसके अंदर जो डायगोनल मीट करते हैं और इंटीरियर एंगल होता है वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है। आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा। ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ये भी एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। इससे जो मिलके बनी है सॉलिड शेप उसको हम पोलीहेड्रॉन कहेंगे और कंप्लीट नाम होगा आपका कॉन्वेक्स पोलीहेड्रॉन। मैंने एक शेप और बनाई हुई है यहाँ पे। ये आपकी क्या है? इसमें साइड काउंट करके देखोगे तो ये आपकी हेक्सागन है, तो नीचे भी ये सेम बनेगी हेक्सागन और साइड में आपके पैरेललोग्राम्स गिवन है। तो आपको इन पॉलीगन से एक आपने शेप बनाएंगे सॉलिड शेप, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स पोलीहेड्रॉन्स। नेक्स्ट है आपका रेगुलर पॉलीगन्स। जैसे आपको रेगुलर पॉलीगन बताया था वैसे ही रेगुलर पोलीहेड्रॉन्स होते हैं। रेगुलर पॉलीगन क्या थी? जिनकी सभी साइड्स क्या थी? इक्वल क्लोज्ड फिगर मेड बाय सेम साइड, उसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। और रेगुलर पोलीहेड्रॉन्स वो होता है जो रेगुलर पॉलीगन से मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है? इट इज ए पोलीहेड्रॉन हुज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट। देखो ये आपका बेस है और ये आपका टॉप है, ये दोनों पार्ट आपके क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। इसमें ये बेस है और ये टॉप है, ये भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अदर जो लेटरल सरफेस है, मैंने बोला था पहले भी, जो लेटरल सरफेस होता है उसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होता। तो जो लेटरल सरफेस है वो क्या है? आपका पैरेललोग्राम शेप का है। देखो ये रेक्टेंगल शेप का, आप ये कहोगे कि मैम ये पैरेललोग्राम है, बट एक रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होती है। इसमें ये दोनों पैरेललोग्राम हैं। बाकी जो टॉप और बॉटम है उनको नहीं इंक्लूड करना। टॉप और बॉटम इसके बिल्कुल सेम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं, उन्हीं को हम प्रिज्म कहते हैं। नेक्स्ट आता है, आपको ड्रॉ करना भी आना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट पेपर में पूछ सकता है कि ड्रॉ द रेक्टेंगुलर प्रिज्म। इसका नाम क्या है आपका? रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अगर आपको बोला जाए कि रेक्टेंगुलर प्रिज्म ड्रॉ करो तो आप ड्रॉ कर सकते हो। ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। और ये कौन सा प्रिज्म है? ट्रायंगुलर। अगर ये रेक्टेंगल से बना है तो रेक्टेंगल हो गया, वहीं पे अगर मैंने स्क्वायर बनाया होता, जैसे ये देखो, ये भी तो एक प्रिज्म है ना, इसका टॉप और बॉटम सेम है, ये स्क्वायर से बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर प्रिज्म। तो आपको दोनों अगर किसी में से कुछ भी बोला जाए तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये स्क्वायर प्रिज्म हो गया, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया और ये ट्रायंगुलर प्रिज्म। बनाने के लिए दिया जाए तो आप इजीली बना भी सकते हो क्योंकि आपको क्यूब और क्यूबॉइड तो बनाने आते ही हैं। इसके लिए आप एक ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ करोगे, एक ट्रायंगल ऊपर ड्रॉ करोगे और उनके इनके वर्टिसेस को मिला दोगे। नेक्स्ट है आपका पिरामिड। पिरामिड में क्या होता है? इट इज़ ए पोलीहेड्रॉन हुज बेस इज पॉलीगन एंड हुज लेटरल सरफेस फेसेस आर ट्रायंगल। देखो लेटरल सरफेस जितने भी हैं, लेटरल सरफेस आपका टॉप बॉटम छोड़ के क्या है? ट्रायंगुलर है। देखो ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। इसमें भी देखो लेटरल सरफेस ट्रायंगुलर है, इसमें तो बेस भी ट्रायंगुलर है, बट इसमें मेन देखा जाता है जो लेटरल सरफेस होता है, लेटरल सरफेस मतलब उसके जो फेसेस हैं लेटरल आर ट्रायंगुलर एंड ट्रायंगल विद ए कॉमन वर्टेक्स। उनका एक यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स होता है जिससे वो ज्वाइन होते हैं। तो जहाँ पे आपको एक कॉमन पॉइंट मिल जाए, वो एक पॉइंट से ज्वाइन हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका पिरामिड। तो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो प्रिज्म में और पिरामिड में। जो एक पॉइंट से ज्वाइन हो उसको हम पिरामिड बोलते हैं और जिनका टॉप और बॉटम सेम हो, कॉन्ग्रुएंट हो, उसको हम प्रिज्म कहते हैं। अब इनका यूज़ क्या है? सबसे पहले तो आपको डायरेक्टली वो ड्रॉ करने के लिए बोल सकता है ये कौन सा पिरामिड है, ये स्क्वायर पिरामिड है, तो आपको नाम पता होना चाहिए कि इसका क्या नाम है। ये हुआ आपका स्क्वायर पिरामिड और ये कौन सा हुआ आपका? ट्रायंगुलर पिरामिड। बनाना भी आसान है।
ट्रायंगुलर पिरामिड देखो बनाओगे क्या, एक ट्रायंगल बनाओ, कॉमन एक पॉइंट लो, देन उनको ज्वाइन कर दो। इसमें एक शेप स्क्वायर बनाओ, एक कॉमन वर्टेक्स लो, उसके साथ सब पॉइंट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो। अब इसमें हमें यूज़ क्या करना है, जैसा आपको छोटी क्लासेस में हमने फाइंड आउट करना सिखाया था, हाउ टू फाइंड द फेसेस ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, तो ऐसे ही हमें इनके क्या फाइंड करने हैं, सबसे पहले इनके फेसेस फाइंड करने हैं, फिर हमें इनकी एजेस फाइंड करनी है, फिर हमें इनका वर्टेक्स फाइंड करना है। अब आपको पता है कि फेसेस क्या होते हैं, इस चीज़ को हम फेस कहते हैं। जैसे इसका फ्रंट फेस हो गया, ये इसका साइड फेस हो गया, तो फेस फाइंड करो, वर्टेक्स ये पॉइंट होता है और एजेस इन साइड्स को कहते हैं। तो आप किसी भी पिरामिड और प्रिज्म को देख के ईजिली फाइंड कर सकते हो क्या, उसके फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस। आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपके राइट हैं या रॉन्ग है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसको हम एलर फॉर्मूला कहते हैं। एलर फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, देखो एफ फॉर फेसेस प्लस वर्टेक्स माइनस एजेस इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो आप किसी भी शेप में चेक कर सकते हो। अगर आपको इसमें चेक करना है तो देखो इसमें हाउ मेनी फेसेस, काउंट इट, 1 2 3 और एक नीचे है, तो टोटल फेसेस इसमें कितने हैं आपके 4। हाउ मेनी वर्टेक्स, 1 2 3 2 3 4, तो वर्टेक्स भी 4। अब आपको एजेस और काउंट करनी है, तो 1 2 3 4 5 6। अब आप चेक करो क्या ये एलर फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे 4 + 4 -6, तो 4 + 4 8, 8 - 6 क्या हो गया 2। इट मीन्स ये उसको सेटिस्फाई कर रही हैं। आपका एलर फॉर्मूला सेटिस्फाई किया, इट मीन्स आपने जो फेसेस, वर्टेक्स और एजेस निकाले हैं वो आपके राइट है। तो इसी तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है 10.3। कैन ए पॉलीहेड्रॉन हैव 4 इट्स फेसेस। जैसे पॉलीहेड्रॉन पूछ रहा है क्या उसके फेसेस पॉसिबल हैं, 3 ट्रायंगल्स, 4 ट्रायंगल्स, ए स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स। तो देखो 3 ट्रायंगल पॉसिबल हैं कि नहीं है। जब मैंने आपको ट्रायंगुलर पिरामिड बताया था तो ये भी तो पॉलीहेड्रॉन है, तो मिनिमम से मिनिमम इसमें कितने फेस हैं, सबसे छोटा है ये, आप चेक कर लो 1 2 3 एंड 4। तो 3 ट्रायंगल तो पॉसिबल नहीं है, कम से कम कितनी ट्रायंगल होने चाहिए, 4 ट्रायंगल होने चाहिए। तो ये तो उसके लिए बिल्कुल राइट है और ये राइट नहीं है। ए स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल मैंने अभी पीछे बनाया था पिरामिड, जो नीचे क्या था आपका स्क्वायर था और उसके बाद इसके सभी पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया था। ऐसे लेना है स्क्वायर, ये आप इसके पॉइंट ज्वाइन करोगे तो देखो ये कितनी ट्रायंगल बनी है आपकी 1 2 3 4 और नीचे बेस क्या है आपका स्क्वायर, बेस स्क्वायर हुआ। हाउ मेनी ट्रायंगल है, 4 ट्रायंगल। तो ये भी पॉसिबल है, सिर्फ एक केस पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट केस पॉसिबल नहीं है। सेकंड में पूछा है इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉलीहेड्रॉन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस एंड थिंक ऑफ पिरामिड। देखो मैंने पहले ही बताया कि नंबर ऑफ फेसेस आपके मिनिमम से मिनिमम कितने होने चाहिए, 4 होना चाहिए, 4 से कम नहीं होना चाहिए। 3 ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, तो उसका आंसर भी यही बनेगा। नेक्स्ट है विच आर प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग। आपको इसमें से चेक करके बताना है कि इनमें से प्रिज्म कौन है। ये तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसका टॉप और बॉटम बिल्कुल सेम है, यहाँ हेक्सागन है और नीचे हेक्सागन है, तो आप इसको ले सकते हो। ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो आपको सिर्फ बताना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर द प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक। आपको प्रिज्म में और सिलेंडर में क्या दिखता है, आपको पता है कि सिलेंडर के टॉप और बॉटम का जो सरफेस है वो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, बट हमने क्या बोला प्रिज्म्स क्या होते हैं, पॉलीहेड्रॉन्स होते हैं। तो पॉलीहेड्रॉन्स में क्या होता है कि वो साइड से बनते हैं, बट सिलेंडर में ऐसा नहीं है, वो सर्कुलर हो गया। बट अगर सिलेंडर हम ऐसा लें जो ऊपर दे रखा है, इसमें पॉसिबल है क्योंकि दिस इज मेड बाय पॉलीगन, ये पॉलीगन से बना हुआ है और बाकी देखो सारे के सारे सरफेस क्या है आपके पैरेललोग्राम। तो इस केस में पॉसिबल है अगर हम सिलेंडर ऐसा लें, अगर हमने सर्कुलर लिया तो पॉसिबल नहीं होगा। हाउ आर द पिरामिड एंड कोन, अगर आप कोन का बनाते हो सरफेस ऐसा तो ये सर्कुलर हो गया, तो इसमें लाइक नहीं हो सकता। सिर्फ इसमें एक ही लाइक चीज़ है, वो क्या है, कॉमन। इसमें जो ट्रायंगल है वो एक ही कॉमन पॉइंट से अटैच है, बाकी ये लाइक नहीं हो सकता। ठीक है, लाइक होने के लिए उसको इस सरफेस में भी क्या बनाना पड़ेगा, नीचे जो पॉलीगन है वो पॉलीगन होनी चाहिए, नॉट ए सर्कुलर।
फिर ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इज ए स्क्वायर प्रिज्म सेम एज ए क्यूब, एक्सप्लेन। यस, स्क्वायर जो प्रिज्म होता है वो बिल्कुल क्यूब जैसा होता है। ये देखो इसके सभी जो पार्ट हैं वो क्या हैं, स्क्वायर हैं, मतलब ये सरफेस कॉन्ग्रुएंट भी है और बाकी सरफेस भी इक्वल हैं, तो क्यूब स्क्वायर प्रिज्म होता है क्योंकि ये सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई द एलर फॉर्मूला। आपको सॉलिड्स गिवन है, वेरीफाई करना है एलर फॉर्मूला, तो आपको पहले एलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। एलर फॉर्मूला होता है A+V - E = 2। इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम फेसेस निकालेंगे। तो पहले ही मैंने शेप का जो पार्ट नहीं दे रखा था वो कंस्ट्रक्ट कर रखा है। तो अब चेक करो कि इसमें फेसेस कितने हैं। तो फेस जब काउंट करोगे तो 1 2 3 4 और एक नीचे 5। नेक्स्ट है आपका, देखो सेम फेस 3 आपके 2 पीछे होंगे, 7 टोटल फेस है। देखो एक ऊपर है और एक नीचे है, 2 ये, और साइड में है 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 फेसेस ऊपर, 5 फेसेस साइड में, एक ऊपर और एक नीचे, तो टोटल फेस हो गए अपने 7। अब आपको वर्टेक्स निकालने, वर्टेक्स निकालना सबसे इजी होता है। इसमें वर्टेक्स देखो 1 2 3 4 5 यहाँ है, 6 7 8 9 और 10, तो वर्टेक्स हुए 10। अब एजिज निकालो, एजिज निकालोगे तो 5 एजिज यहाँ है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देखो ये भी 3 एजिज हैं जो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो टोटल 15। अब आप अपना एलर फॉर्मूला चेक करो। फेस की जगह 7 है, वर्टेक्स की जगह 10 है और एजिज की जगह 15 है। 10 + 7 17 - 15 2, वेरीफाइड। तो आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। नेक्स्ट में देखो आपके इसमें फेसेस काउंट करोगे तो बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। 1 फर्स्ट आगे है, 1 2 3 4 6 फेसेस होते हैं, 6 ये हुए, लेकिन उसमें से वो टॉप वाला नहीं दिख रहा। तो आप काउंट करो, इसमें 5 6 7 8 9 4 ऊपर हैं, तो टोटल फेस हो गए इसमें 9। आपको पता है कि क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं, लेकिन टॉप वाला नहीं है। टॉप वाला 1 2 3 4 में इंक्लूड है, तो 5 ये और 4 ये, तो टोटल 9 फेसेस हो गए। अब आप वर्टेक्स फाइंड आउट करो। जब वर्टेक्स निकालोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्टेक्स हुए। उसके बाद अब एजिज पे आ जाओ। तो एजिज देखो 1 2 3 4 5 6 12, तो ये हो गई आपकी जो क्यूबॉइड है उसकी, और ऊपर देखो 12 13 14 15 16, 4 आपके ऊपर हैं, तो टोटल 16 हो गई। अब जब आप एलर फॉर्मूला सेटिस्फाई करोगे तो 9 + 9 - 16 18 - 16 आपका 2 आएगा। तो आपको ऐसे ही किसी भी सॉलिड शेप अगर गिवन है तो आप एलर फॉर्मूला की हेल्प से फेसेस, वर्टेक्स एंड एजिस निकाल सकते हो। अब गिवन है आपको 7, यूजिंग एलर फॉर्मूला फाइंड द अननोन। अब आपको एलर फॉर्मूला की हेल्प से अननोन फाइंड करना, मतलब इसमें फेसेस पूछा हुआ है। इसमें देखो आपको फेसेस नहीं दे रखा, तो फेसेस लिख लो। वर्टेक्स -E = 2 होता है। तो फर्स्ट केस में देखो f आपको निकालना है। आपको वर्टेक्स 6 दे रखा है, एजिस -12 है, = 2, तो आप इजीली f निकाल सकते हो। देखो ये -6 आएगा, दूसरी साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा, यहाँ से जो f आएगा वो 8 हो जाएगा। ऐसे ही आप इस पार्ट को भी कर सकते हो। इसमें आपको वर्टिसेस नहीं गिवन है, तो वर्टिसेस को एज इट इज़ भी लिखो, f की वैल्यू पुट करो, e की वैल्यू पुट करो और फाइंड आउट कर दो। अब यहाँ गिवन है कैन ए पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15। तो भाई अगर हमें ये पता है कि अगर ये सेटिस्फाई कर दे एलर फॉर्मूला को तो पॉसिबल है, अगर उसको नहीं सेटिस्फाई करते तो पॉसिबल नहीं है। अब f की जगह आप क्या पुट करोगे 10, v की जगह आप क्या पुट करोगे 15 और आप एजिज की जगह क्या पुट करोगे 20। अब आपको पता है 10 + 15 कितना होता है 25। 25 में से अगर 20 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 5 एंड 5 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये था आपका चैप्टर 10। आई होप यू कैन डू इजीली बाय द गिवन एक्सप्लेनेशन। हैव अ गुड डे।